मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। कल मोदी सरकार ने देश के 3 एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया है और इस खबर की सुर्खियां आपको मीडिया के किसी चैनल में नहीं मिलेगी। अखबारों में ये अंदर के पन्नों में जरूर इसे स्थान मिला है, लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले को कटु आलोचना हो रही है। देश भर के नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो इंडियन एयरपोर्ट है उसके अथॉरिटी के सभी कर्मचारी संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वह माथे पर काली पट्टी और हाथों में काली पट्टी बांध करके इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य जो अवकाश का समय है यानी लंच का समय है उस पर भी वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन मोदी सरकार में इन विरोध प्रदर्शनों के कर्मचारियों का कोई बहुत मायने नहीं रह गया है। लेकिन देश के मीडिया को जिस तरह की खबरों को लेकर दिखाना चाहिए उस तरह की खबरें नहीं दिखाई जाती हैं। बात कर रहा हूं कि कल पहली बार मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट में जिन 3 एयरपोर्ट को बेचा है वह कोई पहला फैसला नहीं है। इसके पहले भी 2019 में देश के 6 एयरपोर्ट को बेचने का काम, निजी हाथों में सौंपने का काम किया गया था। जो देश के पहले 6 एयरपोर्ट निजी हाथों में सौंपे गए थे वह भी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड यानी AIL को सौंपे गए थे, और कल भी जिन 3 एयरपोर्ट को सौंपा गया है निजी हाथों में वह भी AIL यानी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को सौंपा गया है। आपको बता दें कि देश के अब तक के मोदी सरकार के कार्यकाल में ही 9 एयरपोर्ट का सौदा एयरपोर्ट अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को सौंपा जा चुका है। कल जिन 3 एयरपोर्ट को अडानी समूह को सौंपा गया है उसमें जयपुर का एयरपोर्ट है, गुवाहाटी का एयरपोर्ट है और तिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट है। यानी कि 3 जगहों पर जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट अडानी समूह को सौंप दिया गया है। कल जो सौंपा गया है उसको 1076 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है, यानी 1076 करोड़ रुपए का सौदा करके इन तीनों एयरपोर्ट को अब अडानी समूह के हवाले कर दिया गया है। और आपको बता दें कि ये 50 साल की लीज के लिए दिए गए हैं, यानी अब 50 साल तक इनका संचालन निजी हाथों में रहेगा, अडानी समूह करेगा। इसके पहले भी जिन 2019 में जो 6 एयरपोर्ट सौंपे गए थे अडानी समूह को ही, AIL यानी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को, उसमें लखनऊ का एयरपोर्ट था, अहमदाबाद था, जयपुर था, बेंगलुरु था, तिरुवनंतपुरम था और गुवाहाटी था। इन 6 एयरपोर्ट्स को भी निजी हाथों में 2019 में सौंपा गया था। और आपको एक चौंकाने वाली खबर यह भी बता दें कि इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी के महापात्र गुरु महाप्रसाद ने कहा है, जो वहाँ के महाप्रबंधक हैं उन्होंने कहा है कि महाप्रसाद ने कि अभी जो सरकार की योजना है कि हम नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के यानी इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी के करीब 25 एयरपोर्ट अभी और बेचे जाने की योजना है। यानी कि अभी देश के करीब 25 एयरपोर्ट निजी हाथों में सौंपे जाएंगे। ये सिर्फ मोदी सरकार के कार्यकाल में ही होने जा रहा है। और आपको बता दें कि हमारी जानकारी के मुताबिक देश के इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी के करीब 100 एयरपोर्ट हैं, जिसमें से 90 जो है कोरोना काल के चलते लगातार घाटे में चल रहे हैं। इसके पहले भी एयरपोर्ट की, जब आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने चुनाव में आई थी तो मोदी सरकार ने कहा था कि हम वो नीतियां बनाने जा रहे हैं कि हवाई जहाज़ में चप्पल पहनने वाला यात्री भी हवाई जहाज़ में यात्रा कर सकता है। यानी उन्होंने हवाई जहाज़ एयरपोर्ट्स को सुगम बनाने की बात की थी और कहा था कि जो है जो एयरपोर्ट के लोग हैं वह व्यवसाय बढ़ेगा और एक आम आदमी भी हवाई जहाज़ में यात्रा कर सकेगा। यानी उन सुनहरे ख्वाबों को जो दिखाया गया था उन सुनहरे ख्वाबों को परवान नहीं चढ़ाया जा सका, बल्कि और एयरपोर्ट पर बिक्री का काम लगातार जारी है। सरिता प्रभा ने आपको बहुत पहले ही बताया था कि देश के जैसे ही संसद का मानसून सत्र शुरू होगा इन 3 एयरपोर्ट को बेचा जाएगा, और अब उन 3 एयरपोर्ट को मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। अब आपको एक और खुलासा कर रहे हैं कि 25 एयरपोर्ट अभी मोदी सरकार के कार्यकाल में ही और बेचने की लगभग रणनीति बना ली गई है। अब इनको समय समय पर थोड़ा थोड़ा करके मोदी सरकार निजी हाथों में सौंपेगी, और निजी हाथों का मतलब इस सरकार में सिर्फ अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड यानी एयरपोर्ट का जो काम देख रही है अडानी समूह की ही, अडानी एंटरप्राइजेस यानी AIL को ही सौंपे जाने का निर्णय है।
क्योंकि आपको बता दें AIL के हमारी जानकारी के मुताबिक AIL ने करीब 10,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है एयरपोर्ट अथॉरिटी में ही निवेश करने का। और आपको बता दें कल जो सौदा हुआ है और 2019 में जो सौदा हुआ था इस पर अब तक करीब 3600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। और 3600 रुपए खर्च करने के बाद अभी भी उनके पास तकरीबन 6400 करोड़ रुपए शेष बचा हुआ है। और कंपनी के अधिकारियों का मानना है कि 6400 करोड़ रुपए का निवेश हम अगले 4-7 सालों का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। यानी कि अभी सरकार का 4 साल तो अभी इसी कार्यकाल का बाकी है और अगले वर्ष के लिए भी भाजपा सरकार की उम्मीदों को देखते हुए AIL ने लक्ष्य रखा है कि तकरीबन, और उन्होंने 10,000 करोड़ का इसी निवेश के लिए रखा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के ही कामों में 10,000 करोड़ रुपए का AIL ने निवेश करने का लक्ष्य बना रखा है। और 2400 और आपका 4400 करोड़ रुपए का शेष, 6400 रुपये का निवेश अभी भी उनके पास शेष बचा हुआ है। आपको बता दें कि 6 सितंबर तक जो कर्मचारी हैं वह लगातार विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम अगले 6 सितंबर तक लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका मानना है कि हम लोगों का नुकसान हो रहा है, जो हम लोगों को सुविधाएं मिलती थी निजी हाथों में जाने से वो सुविधाएं बंद हो जाएंगी, वह वेतनमान बंद हो जाएगा और जो रख रखाव है वह भी महंगा हो जाएगा, जिसके चलते आम आदमी को सुविधाओं का ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, जिसके चलते हो सकता है एयरपोर्ट के लोग यात्रा करने से और बचें। जबकि सरकार का मानना है कि निजी हाथों में अगर एयरपोर्ट सौंपे जाएंगे तो उसमें सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और लोग उसकी तरफ अधिक आकर्षित होंगे। आपको बता दें एक और जानकारी अहम है कि जो AIL ने जो इन 6 एयरपोर्ट को अभी कल के जो 3 एयरपोर्ट दिए जाएंगे उसका मसौदा नहीं आ पाया है, लेकिन कल 2019 में जो 6 एयरपोर्ट बेचे गए थे अडानी समूह को, उसमें बताया गया था कि जो सरकार को वो प्रति यात्री पैसा सौंपेंगे, यानी AIA को यानी इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी को अडानी समूह से प्रति यात्री जो पैसा मिलेगा उसका विवरण भी आप जान लीजिए कि किस तरह से प्रति यात्री विवरण जो है अडानी समूह भारत सरकार को यानी इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी AIA को देगी। उसके मुताबिक लखनऊ से प्रति व्यक्ति यात्री 171 रुपये सरकार को मिलेंगे, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी को अडानी समूह देगा। इसी तरह से अहमदाबाद से 177 रुपये प्रति यात्री दिए जाएंगे और जयपुर के लिए 174 रुपये प्रति यात्री AIL समूह सरकार को सौंपेगा और तिरुवनंतपुरम को 168 रुपये प्रति यात्री, बेंगलुरु से 115 रुपये प्रति यात्री और गुवाहाटी से 160 रुपये प्रति यात्री। यानी ये वो राशि है जो प्रति यात्री के हिसाब से सरकार के कंपनी यानी कि इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी को अडानी समूह प्रति यात्री देगी। यानी जितने यात्री हम आपको व्यक्तिगत रूप से समझा रहे हैं कि जो प्रति व्यक्ति यात्री यानी उस एयरपोर्ट को जिनका संचालन अडानी समूह कर रहा है, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी AIL कर रहा है, उस पर से जितने यात्री सौंपेंगे उसका निजीकरण होने के बाद प्रति यात्री वह पैसा अडानी इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपेगा और जो राशि तय हुई है निजी हाथों में सौंपने की वह ये है, यानी कि टिकटों का किराया बढ़ेगा, पार्किंग बढ़ेगी और जो है सौंदर्यीकरण होगा उसका पैसा निजी हाथों में जाएगा, यानी निजी संस्थान अपनी तरफ से करेगा, यानी अडानी समूह करेगा। नया ट्रैक जो बनाया जाएगा वो करेगा, नया जो सिस्टम बनेगा वह भी अडानी समूह अपनी तरफ से करेगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी को जो 50 सालों के लिए लीज पर ये सभी एयरपोर्ट दिए गए हैं, 50 सालों तक यह राशि प्रति व्यक्ति यात्रा की इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिलते रहेंगे। यानी कि अभी इस तरह से जो सौदे हो रहे हैं वह पहले पूरी राशि सरकार को मिलती थी, यानी इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिलती थी, लेकिन अब यह सौदे प्रति व्यक्ति यात्री सिर्फ सरकार को कुछ रुपए ही मिलेंगे, यानी 100 से 200 रुपये के बीच में। आप देख सकते हैं कि किसी भी धनराशि की 150 से 200 के बीच में ही सारी राशियां हैं, कुछ की राशि 150 से भी कम है। जैसे बेंगलुरु से जो लोग यात्रा करेंगे उनका सिर्फ 115 रुपये सरकार को एक सुविधा शुल्क के रूप में कह सकते हैं मिलेगा और जबकि 25 एयरपोर्ट और बेचे जाएंगे। ऐसे में इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी की
क्या हालत खस्ता होने वाली है। इसी के संशय को लेके इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, माथे पर और हाथों पर काली पट्टी बांध के प्रदर्शन कर रहे हैं, अवकाश के समय कर रहे हैं, लंच के समय कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन चीज़ों को लेकर के जागृत नहीं हुई है। सरकार का मानना है कि इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और उसका मानना है कि निजी हाथों में एयरपोर्ट सौंपे जाने से सरकार को लाभ होगा और इससे जो पैसा मिलेगा उससे वो छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट खोलेगी। यानी कि इस सबको लेकर के इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी के गुरु प्रसाद महापात्रा भी खासे आशान्वित हैं। उनका कहना है कि जो राशि हमें मिल रही है उससे हम छोटे शहरों में एयरपोर्ट खोलेंगे ताकि जो छोटे शहरों के यात्री हैं वह भी वहां पर यात्रा कर सकें। जबकि विपक्ष इसको लेकर के हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि सरकार एक निजी कंपनी को लगातार फ़ायदा पहुंचा रही है और इन निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के बाद सरकार इन्हीं से जब चुनाव होता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करती है और इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करके इन कंपनियों से मोटी रकम ली जाती है और जो है चुनाव के समय सरकार इन्हीं कंपनियों से प्राप्त करती है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार के कार्यकाल में चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो जो है निजी कंपनियां हो, अब एयरपोर्ट्स पर लगातार सरकार काम कर रही है और लगातार इन एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने का काम चल रहा है। देश के 9 एयरपोर्ट जाने अनजाने निजी हाथों में चले गए हैं और 25 एयरपोर्ट और जाने की तैयारी है। यानी कि देश का लगभग 70% हिस्सा जो है निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है और जब एयरपोर्ट निजी हाथों में चले जाएंगे तो उनका संचालन निजी हाथों में होगा और निजी हाथों में किस तरह होता है ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, ये आप बखूबी जानते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें निजी अगर एयरपोर्ट नए एयरपोर्ट बनाने की बात है तो सिर्फ एक उत्तर प्रदेश में छोड़ करके बाकी और कोई निजी एयरपोर्ट कोई एयरपोर्ट नया नहीं बना है। पिछले 6 सालों में किसी नए एयरपोर्ट का सृजन नहीं हुआ है। भले ही सरकार दावा करे कि हम नए एयरपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन छोटे शहरों में सिर्फ एक एयरपोर्ट बन रहा है, वह भी अभी संचालित नहीं हो सका है, यानी शुरू नहीं हो सका है। अब देखना है कि सरकार अगली कैबिनेट की बैठक में किन नए एयरपोर्ट को अडानी समूह को तोहफा देने की रणनीति पर काम करेगी। धन्यवाद, शुक्रिया।